नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। वो चैप्टर जो हमने पहले पढ़े थे क्या उससे कनेक्टेड है? फर्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या जो चैप्टर हमने पहले पढ़े हैं उनसे हमारा इसका कुछ रिलेशन है? सेकंड क्वेश्चन। क्या हमारे जो पहले चैप्टर हैं उनसे हमें इसकी हेल्प मिलेगी? हाँ, थर्ड क्वेश्चन। तो अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और नए क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में पढ़ाई का सिस्टम। आइए मैं आपको शुरू करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया है, क्या पुराना है और क्या है जो 9th क्लास से कनेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये हमें थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा पहले वाली चीजों को रिवाइज करना होगा। अब क्या रिवाइज करना होगा? आपने जो चैप्टर सेकंड पढ़ा है बहुपद, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा ना तो आप पढ़ के आइए, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो आप अगर वो पढ़ के आएंगे तो इसमें काफी चीजें हैं जो समझने में आपको आसानी होगी। लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, तो आप जरूर देखिए क्या है बहुपद। ये जब आपने पढ़ा था तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले बताया था चर अचर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको एक और चीज उसमें बताया था, क्या? मानक समीकरण। तो क्या इसमें भी चर अचर की बात है? तो वो तो हमें तो चैप्टर के नाम में ही मालूम पड़ गया, क्या है? दो चर, यानी चर बोले तो वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। अब वो चर जो शब्द हमने पढ़ा था बहुपद में, ठीक है, ये मालूम पड़ गया। और हमने क्या पढ़ा था? अब हमने शून्यांक ज्ञात करने थे, लेकिन शून्यांक इसमें कनेक्टेड नहीं है। और हमारा क्या था? नंबर थी, संख्याएं थी। तो संख्या हम जहाँ कनेक्टेड है इसमें। और हमारा क्या कनेक्टेड है? सोचिए सोचिए, ढूंढिए। और हमारा कनेक्टेड है, सोचा तो हमें मालूम पड़ा क्या हमारा इसमें मानक रूप भी कनेक्टेड है। क्या? मानक रूप। क्या? और इसमें एक नया शब्द आपको सुनने को मिला होगा, समीकरण। क्या? जो हम इसको नीचे लिख रहे हैं, समीकरण। क्या? समीकरण। आखिर ये समीकरण है तो है क्या? जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। चलिए देखते हैं समीकरण क्या होता है। तो समीकरण वो होता है जिसमें हम इक्वल का साइन देख लें, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल, ठीक है। जैसे हमने कोई भी लिखा 3x + 1, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद है, इस कारण क्या है? ये बहुपद। अगर हम इसके इक्वल में 0, 1, 2, 3 या अन्य कोई संख्या का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वल और इक्वेशन कुछ मिलता हुआ है ना, इसमें इक्वल का साइन ऐड हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? समीकरण। अब ये हमारा क्या बन गया? समीकरण। अब आपको चर, हमने अचर बताए थे। अब इसमें एक आपको चर भी दिख रहा होगा, क्या? x दिख रहा है कि नहीं? अचर भी दिख रहा होगा। अचर क्या है? 1, 2 और वो आगे हैं, वो इनको अभी हम थोड़ा रेस कर देते हैं, ठीक है। क्या है? 0, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए, अब आपको होगा, जैसे हमारा क्या हो गया? 3x + 4 = 3। अब आपका इसमें इक्वल आ गया। अब ये क्या बन गया? समीकरण। अब लेकिन इसमें क्या है? एक चर है। आपको एक ही चर तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है। तो इसमें क्या है? एक चर है। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम तो दो चर वाला है ना? दो चर से स्टार्ट है। तो अगर हम किसी समीकरण में दो चर देख लेते, कैसे दो चर? अभी देखते हैं। जैसे हमने लिया 4x + 3y = 0। ये हमने क्या लिए? इसमें आपको दो चर दिख रहे हैं, एक x, y। अब x, y की जगह t, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है। x, y, z कोई भी ABCD का नंबर हो सकता है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल, और हिंदी में बोलते हैं चर। क्या? चर, ठीक है। अब हमारा ये चीज तो समझ में आ गया। अब चैप्टर का नाम हमारा क्या था? एक बार हम फिर से देखेंगे। चैप्टर का नाम था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? रैखिक समीकरण। अब इसको रेखा से क्या कनेक्ट करना भाई? रेखा तो हमारे पड़ोस में रहती है। नहीं, वो रेखा नहीं। इस मैथ में रेखा क्या है? तो मैथ में रेखा का मतलब होता है एक लाइन। क्या? एक लाइन। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने इधर एक साइड में लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई? रेखा। लेकिन इससे और इसका क्या कनेक्टेड है? कनेक्शन है। इस समीकरण से इस रेखा का क्या कनेक्शन है? तो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बोला था संख्या रेखा। क्या बताया था? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को समझने से पहले हम इसमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, एक और ग्राफ बना के, ठीक है। तो हमने एक और लाइन ली, जिसको हमने बीच में रखा। हाँ, अब ये चीज आपने क्लास 9th में भी देखी थी, लेकिन 9th में हमारा माइंड किसी और में लगा था। लेकिन अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा बीच में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन बोले तो मूल बिंदु, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, ठीक है। लेकिन आप कहोगे ये तो हमें मालूम था, लेकिन नहीं, मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मूल बिंदु। अब ये जो हमारा एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष। इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक है, अक्ष।
और इसको हम बोलेंगे बाई एच। क्या बोलेंगे? बाई एच। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इधर हमारी माइनस एक्स की वैल्यू होंगी और इधर हमारी प्लस एक्स की वैल्यू होंगी और इधर नीचे हमारी माइनस वाई की वैल्यू होगी। ये चीज तो आप कहोगे हमें पहले से आती थी, लेकिन नहीं, मैंने आपको फिर से बताया ये किस लिए है? रिवीजन के लिए। तो आइए हम देखते हैं फिर से। इधर हम लिखेंगे 0,0। क्यों? अब आप सोच रहे हो इधर तो एक ही जीरो होना चाहिए, एक्स अक्ष वाला, लेकिन आप एक चीज फिर से भूल गए, क्या? वाई अक्ष वाला भी तो इसमें जीरो इंक्लूड होना चाहिए। तो ये एक्स और वाई का क्या हो जाएगा? 0 0। अब उसके बाद इधर आएगा एक्स का +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसी कंटिन्यू। रेखा कभी रुकती है? नहीं रुकती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी और बीच में हमारा क्या है? 0। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ऐसी कंटिन्यू चल रही है और इधर ही ऐसा होगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर साइड माइनस की ओर चलती रहेगी। और इसी प्रकार हमारा किस में होता है? बाई अक्ष में। बाई में इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड डॉट 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 ऐसी चलती रहेगी और इधर ही ऐसी नीचे होगा -1 -2 -3 -4 ऐसी डॉट 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 नीचे चलता रहेगा। तो एक चीज तो हमारी 9th की रिवीजन हो गई। अब इसमें हम रेखा का क्या कनेक्शन दे रहे हैं? रेखा क्यों बोल रहे हैं? तो हमारा जो समीकरण होता है ये हमारा रेखा से कनेक्टेड होता है। अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हमारा अभी हमने एग्जांपल लिया था 3x + 1 = 0। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं x - 1 = 0। अब आप एक चीज सोचिए कि इधर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए x की कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जहां x बराबर वो 0 आ जाए, 0 = 0। नहीं समझे? यानी 0 के बराबर 0 आ जाए। हम x की क्या वैल्यू रखें जो 0 बराबर 0 आ जाए? तो हमने सोचना स्टार्ट किया, पहले हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। जब हमने 0 रखा तो x तो 0 हो गया, तो जब हमारा x 0 हो गया -1 = 0, लेकिन ये तो -1 आ रहा है, लेकिन ये अनइक्वल है, हुआ कि नहीं? तो हम कुछ और सोचें और देखें क्या नंबर होगा, क्या नंबर है जो हम इसमें रख सकते हैं। तो फिर हमने सोचा, तो उसके बाद हमने रखा 1। क्या रखा? 1 1 - 1 = 0। तो अब ये भी 0, ये भी 0, ये हमारा सेटिस्फाई है क्योंकि 0 = 0। तो हम ऐसे कब तक चेक करेंगे कि ये हाँ x के बराबर 0 रखेंगे? तो हम कैसा करें? इसको कुछ सॉल्यूशन को समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? एक ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिक नहीं, तरीका लगाएंगे। अब ये चीज आपने क्लास 7th 8th में ही पढ़ी थी। ये माइनस का नंबर है, x को सिंगल कर दो। क्या कर दो? x को अकेला छोड़ दो। ये -1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 1, तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ठीक है, हम रख के देखते हैं। तो x बराबर हमने 1 रखा, -1 = 0, ये हमारा सही है। तो क्यों ना एक और एग्जांपल लिया जाए? आइए देखते हैं एक और एग्जांपल लेके। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं इसमें क्या हमने लिखा, 3x - 1 = 2। अब आप कहोगे ये 2 कहां से आ गया? हमें तो 0 को इक्वल करना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कर लेंगे। देखिए ये -1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 और ये 3x। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3x। जब हमने 3x लिखने के बाद अब ये 1 और 2 हो जाएगा 3 हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x। अब ये 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। ठीक है, x के साथ इसका क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये इधर नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो x 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आंसर। तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 1। ठीक है, अब हमारा x का मान क्या आया? 1। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो इक्वल में हमारा 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2। तो आइए हम करके देखते हैं। हमने लिखा 3 × 1 - 1 = 3। तो हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अब 3 में से जब हमारा सॉरी इधर 2 है, इधर 2 था। ठीक है, अब 3 में से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, और 3 में से जब 1 गया तो क्या आया? 2। एक बार चेक करते हैं, 2 और 2, ये हमारी इक्वल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसी प्रकार हमारे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हमें दी जाएंगी, हमें उनको सॉल्व करना होगा और देखना होगा ये सेटिस्फाई है कि नहीं। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, तो लेकिन अब हम और क्या देखें जो कि इसमें लाइन वाला सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा था। और देखना तो स्टार्ट किया, लेकिन इसमें लाइन वाला कैसे सिस्टम हम सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 4x + 3y = 0। ठीक है, क्यों ना इसका, मैंने आपको एक चीज इसमें बताई थी, मानक रूप। क्या बताई थी? मानक रूप। क्यों ना इसका मानक रूप पहले फिक्स कर लिया जाए, जो कि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका कोई भी इक्वेशन हो, तो हम x हमारा फिक्स रहेगा, तो हमने x को फिक्स कर लिया।
अब उसके बाद जो साइन होगा वो हमने इसको साइन प्लस फिक्स रहेगा, प्लस को फिक्स कर लिया। अब उसके बाद हमारा बाई फिक्स रहेगा, बाई को हमने फिक्स कर लिया। फिर हमारा इक्वल टू फिक्स रहेगा, हमने इक्वल को फिक्स कर लिया। अब हमें क्या क्या करना है, अब हमारा x के साथ कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 4 आ गया, 3 आ गया, इधर 0 है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने 4 की जगह हमने इधर रख दिया a, क्या a को फिक्स कर दिया, क्या a को फिक्स कर दिया। और b की जगह हमने बाई की जगह कर दिया हमने b को फिक्स, किसको, b को फिक्स। और o मतलब 0 की जगह हमने कर दिया c को फिक्स। तो हमारा ये कैसा हो गया, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया, इतना तो हमें अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको हमारा इससे क्या कनेक्शन है ये तो हमें समझ में नहीं आया ना। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। हमारा ये देखना, x की जगह अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, अगर हमने x की जगह 0 रखा, अब ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, a x प्लस b x इक्वल c, ठीक है। अब हमने अगर 4 की जगह x की जगह 0 रखा तो हमारा ये 4 खत्म हो जाएगा, x 4 मल्टीप्लाई 0 3y इक्वल टू 0। जब हमने इधर 0 की जगह हम कुछ अदर नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 1, इधर भी ले लेते हैं हम 1 नहीं लिया हमने, 12 ले लिया, क्या ले लिया 12, हमने अदर नंबर ले लिया 12, ठीक है। अब हमने जब इनका मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 0 प्लस 3 बराबर 12। अब हमारा 3 सिंगल है, अगर इसका मल्टीप्लाई में तो इधर साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना बउआ। तो हाँ, बाई बराबर 12/3, और ये 3 से 3 कट गया, आ गया 4। तो हमारी बाई की वैल्यू क्या आएगी, 4, क्या आएगी 4, ठीक है। हमने 4 लिख दिया। अब ये 4 जो हमारी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, बाई की है। अब हमें इसमें 3-4 चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। पहली तो ये प्लस की है, तो हाँ हमारी प्लस की कौन सी अच्छे है, ये अच्छे है, ठीक है। हमने इसमें टिक लगा लिया, ये हमारे प्लस का है तो हमने प्लस के 4 पे टिक लगा लिया। अब उसके बाद हमें क्या नोटिस करना है, क्या देखना है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, अब हमें निकालनी है वो बाई वो सॉरी एक्स की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की। अब हम एक्स की कैसे निकालेंगे, एक्स की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे, क्या बाई को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन में बाई को 0 कर दे रहे हैं। जो हमने बाई को 0 किया तो 3 इंटू 0 इक्वल 12 प्लस 4x, ठीक है। अब ये जब 3 को 0 किया तो क्या आएगा 0, और तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो 4x बराबर 12। अब 4 किस में है, 4 है मल्टीप्लाई में, और 12 किस में है, 12 तो किसी में नहीं, 12 सिंगल है, ठीक है। तो फिर हम 4 को इसको डिवाइड में ले जाएंगे और ये इससे कट क्या आ जाएगा 3, तो 3 x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब हम x को इधर हाईलाइट करेंगे, x हमारा देखिए प्लस का 3 है, प्लस का 3 हमने इधर हाईलाइट कर लिया। अब इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत अब शुरू हुई है, अब इसमें हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी अब दिक्कत खत्म होगी। क्या दिक्कत खत्म होगी, इतनी देर से हमें क्या परेशान कर रही थी, लाइन की, लाइन कहाँ है, लाइन कहाँ है, लाइन कहाँ है। अब इसमें हमारी लाइन बन जाएगी। अब देखिए हम इसमें लाइन बनाते हैं, कैसे हमारी लाइन बनेगी। हाँ हमने लाइन डिसाइड की, लाइन डिसाइड करने के बाद ये इधर से जा रही है, इधर को निकलेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम पहले अंडू करते हैं, ओके ये निकली, ये हमारी क्या बन गई लाइन। और यही हमें इस समीकरण से बनानी होगी, ठीक है। इस समीकरण से ये लाइन हमें किस पे दिखानी होगी, ग्राफ पे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि ये तो एक चर सॉरी एक ही समीकरण है, लेकिन समीकरण का तो युग्म बताया था, युग्म बोले तो जोड़ा। अब हमारी एक रेखा तो बन गई, अब एक के बाद हम दूसरी बनाएंगे तो इनका जोड़ा बन जाएगा। अब जोड़ा बनाने से हमारी क्या क्या चीज हम सीखेंगे, आइए उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आए हम थोड़ा अलग जगह पर, खाली जगह पर, नई जगह पर। तो अब हमने एक चीज तो समझ गए कि हाँ कि रेखा कैसे आई, समीकरण से उसका जन्म कैसे हुआ, हम कैसे उसको ग्राफ पे दिखाएंगे, ये हमने समझ लिया। लेकिन ये जोड़ा वाला सिस्टम अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो हमारे, तो आइए हम उसको जोड़ा वाले सिस्टम को, यानी पेयर वाले सिस्टम को, युग्म वाले सिस्टम को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया और इसके बीच में भी क्या खींचेंगे, रेखा। हमने रेखा खींच ली, क्लियर। अब इसके बाद हम ओरिजिन में क्या लिखेंगे, 0 0, यानी मूल बिंदु पे हमारे 0, यानी एक 0 बना दे रहे क्योंकि ये 0 ही रहेगा भाई, बाई के लिए भी 0, एक्स के लिए भी 0, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, प्लस एक्स अक्ष, यानी प्लस का एक्स अक्ष। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा माइनस का एक्स अक्ष। अब हमें किसका बनाना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमें बनाना है अब बाई का, ये प्लस बाई और ये माइनस बाई। अब इधर -1 -2 -3 सॉरी +1 +2।
अब इधर हमारा आ जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड +8। अब इधर आ जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी चलता रहेगा। अब हमारा ग्राफ तो बन गया, आप तो ये भी बना लोगे, मुझे उम्मीद है। आप बना के देखना, चेक करना, बहुत ईजी है। आइए अब इसमें देखते हैं हम दो रेखाएं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए दो समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x + y = 2 x - y x - y = 3। अब हमारे ये दो समीकरण हमने इजी से ले लिए, लेकिन आपको डिफिकल्ट करना भी बताऊंगा, इजी करना भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें हमें इन समीकरण को पहले रेखाओं पर दिखाना है, ठीक है। अब रेखाएं कैसी हो सकती हैं, पहले मैं रेखाओं के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। रेखाएं कैसी हो सकती हैं, ये देखिए, सबसे पहले हमारी आ गई रेखा, ठीक है। एक ये रेखा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप जानते हैं ये रेखा है, ठीक है। लेकिन आप दो रेखाएं कैसे हो सकती हैं, या तो ये एक के ऊपर एक हो जाएंगी यूं करके, ये डबल है, देखना, ये एक के ऊपर एक ऐसे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ऐसे एक के ऊपर एक शिफ्ट है। अब एक के ऊपर एक शिफ्ट है, आप तो कहोगे ये तो एक ही है, नहीं, लेकिन ये दो है, मैंने थोड़ा इसलिए आगे किया, ठीक है। अब ये कैसी हैं, दो रेखा, यानी एक के ऊपर लेटी हुई, एक के ऊपर एक लेटी हुई है, ये क्या है, एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। पहली कंडीशन होगी हमारी, ये कैसी है, एक जैसी हैं, तो हमारी ये कंडीशन नंबर पहली होगी, ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पहली कंडीशन। अब दो रेखाएं आपस में या तो एक के ऊपर एक लेट सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारी दूसरी कंडीशन होगी, हम रेखा को लड़वा सकते हैं। कैसे लड़वा सकते हैं, यूं करके हमने लड़वा दिया, यानी या तो एक के ऊपर एक लेटेंगी या एक के ऊपर एक को काट देंगी। इधर काट रही कि नहीं, देखिए, आप देखिए ध्यान से, इधर काट रही कि नहीं। तो पहली या तो एक के ऊपर एक लेटी है, दूसरी या तो एक दूसरे को लड़ रही है, काट रही है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी होगी एक दूसरे के एकदम सीधी, ऐसी एकदम सीधी, इन दोनों में गैप इक्वल, ये देखिए, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, ऐसी हो सकती हैं। तो रेखाएं अगर दो हों तो उनकी तीन कंडीशन होती हैं, या तो वो समांतर जाएंगी यानी सीधी जाएंगी, या तो वो एक के ऊपर एक यूं करके लेट जाएंगी, या तो वो एक दूसरे को काट देंगी यूं करके, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, या तो वो समांतर जाएंगी, ठीक है, या तो वो एक के ऊपर एक लेट हो जाएंगी, या तो वो एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें क्या है यूज, ये भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आगे बढ़ते चलेंगे उतना हम समझते चलेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इस पे ग्राफ पर करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x, हमें एक ब्रैकेट बनाना है, और इधर लिखेंगे x y। अब हमने x की जगह अगर हमने 0 रखा, इधर x की जगह हमने 0 रखा, यानी इधर x की जगह हमने 0 रखा, हमने रख दिया x की जगह 0, फिर तो हमारी इक्वेशन में y बराबर क्या आ गया, 2, तो हम इधर लिखेंगे 2। और अगर हमने y की जगह 0 रखा, ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, अगर हमने y की जगह 0 रखा तो x की जगह आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, कठिन नहीं है, आराम से। अब ऐसे ही हम इसमें करके देखेंगे, इसमें हम जब करके देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इधर x की जगह 0 रखा, हम पहले तो सेकंड वाला आते हैं ब्रैकेट, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई, हाँ, ठीक है। हमने x की जगह 0 रखा, पहले x की जगह 0 रखा, तो y बराबर क्या निकलेगा, -3, क्या मिला, -3। अब हमने y बराबर 0 रखा, तो मेरे x बराबर क्या मिला, +3, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी। अब हम इन रेखाओं को, अब हमने ये चीज तो अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, अब हम इसको इसमें प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करने के बाद रेखा बनाएंगे, और फिर इन केस से मैच करेंगे, ये कौन सा केस इसमें मैच कर रहा है, या तो वो सीधी जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, या तो वो एक के ऊपर एक लेटी हुई हैं, या फिर आपस में लड़ रही हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम किन किन को, x बराबर 2 को चेक करेंगे, x बराबर 2 हमने चेक कर लिया। अब y बराबर 2 को चेक करेंगे, हमने y बराबर 2, x बराबर 2 चेक कर लिया। इनका हमारा इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे 2,0, ठीक है, और इधर लिखेंगे 0,2। एक चीज और आपको बता दूं, ये हमेशा x पहले आता है y बाद में आता है, x पहले आता है y बाद में आता है, ठीक है। ये चीज में कंफ्यूजन होती है अक्सर। अब ये हमारा पहला वाला समीकरण क्लियर, पहला समीकरण क्लियर। अब दूसरा वाले को हम डिनोट करते हैं y बराबर -3, तो y बराबर हमने -3 इधर टिक कर लिया, और इधर हमारा क्या है, x बराबर +3, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम करेंगे लाइन, क्या करेंगे, लाइन, ठीक है। तो हम लाइन करते हैं सिंपली यूं करके, यूं 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 यूं, अरे ये गलत हो गई, इरेज किया करके, ये देखिए हो गई हमारी लाइन, ठीक है। एक लाइन का कलर चेंज करते हैं पहले, कलर किया, हाँ ये ये दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लाइन दूसरी बनाते हैं। दूसरी लाइन हमारी क्या है, -3 से 3 तक, ठीक है, +3 तक। अब ये रेखाएं क्या करेंगे आपस में, आप देख रहे हो काट रही हैं, इधर देख रहे हो काट रही कि नहीं काट रही, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ
ये देखो रेखाएं आपस में काट रही हैं। अब इसका मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा काटने का मतलब क्या होता है, सीधी जाने का मतलब क्या होता है, और एक के ऊपर एक का क्या मतलब होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और इन्हें देखते हैं। हाँ, ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल नया है, ये तो हमने समझा ही नहीं। तो पहले इसको समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आपने क्या है, रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हमें क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, बोले तो काटना। जब हमारी रेखा ऐसे ऐसे करके काटती हैं उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, सॉरी हिंदी में नहीं, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब हमारी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, पहले इन शब्दों को देखिए, अभी आप इनको मत देखिए, क्या कहती हैं, रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, काटेंगे आपस में। अब दूसरा क्या है, रेखा संपाती हैं, क्या है, संपाती, संपत्ति नहीं, संपाती, ठीक है। संपाती का मतलब होता है जब रेखा एक के ऊपर एक हो जाती है और हमें दिखाई नहीं देती है, लगता है कि एक ही रेखा है, ठीक है। और रेखा समांतर है, समांतर बोले तो समान अंतर में है, यानी एक ऐसी गई है और बिल्कुल सीधी एक ऐसी गई है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, आपको ये दूरी हमेशा बनी रहेगी क्योंकि रेखा कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब हमें बताया गया प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, और रेखा संपाती है यानी एक के ऊपर एक है, और समांतर है बोले तो दोनों का अंतर कैसा है, समान है, ठीक है। ये चीज तो सही है। अब ये चीज तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन इन नए शब्दों से थोड़ा विचार हमारा मिला नहीं था तो हमने मिला दिया। अब हमें समीकरण दिए जाएंगे, जैसे हमें ये समीकरण दिए गए हैं। अब देखिए हमने बताया था दो चर, इसमें एक्स चर है, वाई चर है। अब रैखिक है यानी रेखा इसमें बन सकती है, ठीक है। अब युग्म है यानी जोड़ा है, तो पहला एक हो गया और दूसरा ये हो गया यानी जोड़ा भी है। अब इसमें बताया गया, जो हमने थोड़ा पहले एक उदाहरण लिया था उसमें हमने देखा था रेखाएं आपस में कट रही थी बोले तो इसका आंसर आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, और एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी तो हम इनको सॉल्व आगे कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए यदि हम इनको ग्राफ में बनाएं, किस पे बनाएंगे, ग्राफ में, जो कि आपको घर पे करना है। इन दोनों रेखाओं को आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। और इन दोनों को बनाओगे तो क्या करेंगी, संपाती, एक के ऊपर एक यूं करके रखी रहेंगी, कैसे, यूं करके, एक के ऊपर एक ऐसे करके लेटी होंगी। अब जब आप थर्ड वाली को करोगे तो वो क्या होगी, समांतर होगी, यूं एकदम अंतर समान का होगा। रेल की पटरी देखी आपने, उनको देखोगे कभी मिलता हुआ, नहीं देखोगे, वो भी कैसी होती हैं, समान अंतर, यानी समान अंतर के वो सीधी चली जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या होती है हमारी रेखाएं। अब आप इनको जब ग्राफ पे करके देखोगे तो ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमें कुछ समझाया गया जो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपको इनके मानक रूप लिखने होंगे, तो हम सबसे पहले इनके मानक रूप लिख लेते हैं और समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको हमने एक्स को एक्स फिक्स कर दिया, प्लस प्लस फिक्स कर दिया, बाई को बाई फिक्स कर दिया, और इधर क्या करेंगे, इक्वल फिक्स कर दिया। ऐसे ही हमारे दो है ना, क्योंकि युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा अकेले के साथ तो बनता नहीं, जैसे दूल्हा दुल्हन का क्या होता है, एक जोड़ा युग्म होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी एक क्या बनेंगे, जोड़ा। तो एक्स, अब इधर प्लस फिक्स, बाई फिक्स, और इक्वल में क्या, अभी तो कुछ नहीं फिक्स किया, करेंगे। अब देखना इनके साथ एक कोई साथ में भी तो होना चाहिए, तो एक्स के साथ हमारी ए होगी, बाई के साथ हमारी बी होगी, और इधर क्या होगी हमारी सी, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, यानी नए नंबर हो सकते, क्या, नंबर, संख्याएं। अब कौन सी संख्या है वो अभी मैं बताऊंगा। अब ए हो सकता है, बी हो सकता है, और सी हो सकता है। ये तो कहोगे आप एक जैसे हो गए, इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए हमने दिमाग लगाया, मतलब वो गणितज्ञ ने दिमाग लगाया, इसमें A1 कह दिया, इसको इसको A2 कह दिया, इसको B1 कह दिया, और इसको B2 कह दिया, और इसको C1 कह दिया, और इसको C2 कह दिया, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब हमें एक चीज और खटकी, क्या, ये चीज तो समझते रहे, हमें एक और चीज खटकी, वो क्या खटकी, हम कब तक ग्राफ में चेक करते रहेंगे कि किसका आंसर आएगा, किसका आंसर नहीं आएगा। इससे हमें मालूम पड़ता है अगर रेखा प्रतिच्छेद कर दी है तो आंसर आएगा, अगर इन दोनों में किया तो आंसर नहीं आएगा, क्या, आंसर नहीं आएगा, इसके अनंत हल आएंगे और इसके हल ही नहीं आएगा। खूब कोशिश करना, करके देख लेना, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई, तो क्यों ना कोई इसकी इजी तरीका देखा जाए, ट्रिक देखी जाए, जिसको हम जल्दी पता कर सकें। तो हमने मानक रूप लिखा सबसे पहले। मानक रूप लिखने के बाद हमने A1 को A1 के नीचे, A1 को A2 के नीचे, और B1 को B2 के नीचे, और C1 को C2 के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इतना बहुत सरल था। फिर हमने एक तरीका बनाया, ट्रिक बनाई, इजी किया, कि जिसको हम जल्दी याद कर सकें। क्या, अब हमारी ये कौन सी हो गई, संख्याएं, जो एक्स और वाई के साथ साथ में होती हैं। अब ये ए, बी और सी क्या है, ये कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, ये होंगी वास्तविक, कौन सी, वास्तविक, ठीक है।
ये कौन सी संख्या होंगी, ए बी और सी कौन सी होंगी, वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये पर में भी होंगी और अपर में भी हो सकती हैं, क्लियर नहीं, हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझ में तो हो गया ये वास्तविक होंगी। अब हमारा इसमें क्या रिलेशन होगा इनका, ये भी तो देख लें। ठीक है, तो ये हमें दिए गए हैं क्रम तो आप जानती हो 1 2 3। ठीक है, अब देखा गया रेखाओं का युग्म, पहली रेखा दूसरी युग्म, पहली रेखा दूसरी रेखा पहली रेखा दूसरी, ऐसे हमें 3 पेयर दिए गए। ठीक है, सॉरी 3 पेयर दिए गए, मैंने 4 कर दिए। हाँ, और प्लस A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो मैंने आपको इधर बताए थे कैसे निकाली जाती है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया, इसको हम थोड़ा समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया गया इसके A1/A2 निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो सबसे पहले ए का मान क्या होगा हमारा, A1/A2 का मान हमारा क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 रख दिया। अब बी की वैल्यू इधर है भाई, उधर मत देख लेना, एक्स के साथ होते हैं हमेशा। हाँ, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 3। अब B1 की वैल्यू हमारी क्या है और B2 की वैल्यू हमारी क्या है, B1 की वैल्यू हमारी है -2, क्या है -2। साइन को साथ में ले लेना वरना छोड़ दो, इसको साथ में ले जाना है घर पे। हाँ ठीक है, और B2 की वैल्यू क्या है 4। अब आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि ये तो आपस में कट गया ना, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, -1/2। ठीक है, अब हमारी C1 C2 की वैल्यू क्या है, C1/C2 क्या निकली है, C1/C2 की वैल्यू है 20 -20 और 0, क्या 0/-20। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज हमें इसमें दिखाई गई है, A1/A2 यही हमारा निकला, सेम टू सेम है, देख लो ना, वरना कहो मुझसे कमेंट में कि ये गलत है। देखो A1/A2 यही हमारा है, B1/B2 ये है, कोई बात नहीं, काट दिया कोई दिक्कत नहीं, और C1/C2 यही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें हमसे एक टास्क दिया गया, कहा गया कि A1/A2 और B1/B2 यानी A1/A2 बराबर में B1/B2 अगर इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो देखिए क्या है, अगर इक्वल नहीं है डज नॉट इक्वल कर दिया। अब इन दोनों को बराबर देखते हैं, 1/3 -2/4 ये इक्वल है, 3 4 बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 1 और -2 बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये क्या है, बराबर तो नहीं है ना, नहीं है बराबर, क्लियर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनके हल हैं। अगर बराबर नहीं है तो इनके हल हैं। अब क्या लिखा है, इसका मतलब है रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, ये कटेंगी, ये मैंने आपको पहले बताया, इसमें भी लिखा है। और इसका मतलब अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होता है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, और इसका हल होगा। ऐसे लिखा है, केवल एक हल है, क्या है, केवल एक हल, यानी x की भी एक वैल्यू आएगी और y की, मतलब आंसर एक नहीं आएगा, एक नंबर आएगा जो x का आएगा और एक नंबर आएगा जो y का आएगा, और जो इन दोनों रेखाओं को सेटिस्फाई करेगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब इतना तो क्लियर। अब हमें यह मालूम पड़ गया कि हाँ, यदि रेखाएं A1/A2 और B1/B2 के मान अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो क्या इसका केवल एक हल होगा और ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसका एक बारी स्क्रीनशॉट जरूर मान लेना, सोच लेना। हाँ, अब इसके बाद क्या है हमारा कुछ, मतलब क्रम नंबर सेकंड, ठीक है, जो कि हमें ये दिया गया। अब हमें इसकी, उसको मत देखना, पहले इसको देखना। हाँ, अब हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। तो A1/A2 क्या निकलेगा, 2 हाँ, A1/A2 क्या निकलेगा 2/4, B1/B2 बराबर क्या निकलेगा 3/6, और C1/C2 -9/18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी है, ये तो हमें आता ही है, ये सोच रहे होगे लेकिन आगे नहीं आता है। चल देखो, हाँ, ये इससे ये कैंसिल 1/2, इससे ये कैंसिल 1/2, और माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 2 जा 18, इसका भी 1/2। अब इसमें कुछ कॉमन लगा ना, क्या लगा, A1 की वैल्यु 1/2, B1 की वैल्यू 1/2, C1/C2 की वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये सब क्या है, आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी हमें एक चीज बताई गई, यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो हमारे इसमें क्या दिए गए 1/2 अगर बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती को बोले एक के ऊपर एक यूं करके लेटी होंगी, रखी होंगी, जो कि हमें एक ही रेखा दिखाई देगी। दूर से देखेंगे कैसी दिखेगी, एक, लेकिन वो होंगी कितनी, 2, है ना। अब ये क्या रेखा होंगी, संपाती। अब इसके हल कितने आएंगे, हल भी तो आने चाहिए। इन दोनों में तो हल आता है, एक्स और वाई का इन दोनों में हल आएगा, लेकिन इसके अनंत हल आएंगे। आप
कहीं ये आएगा x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, भाई की भी ऐसी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे काफी मान आएंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या कहेंगे, अगर हमारी तीनों a b c बराबर आते हैं तो हम क्या कहेंगे, रेखा संपाती है, यानी एक के ऊपर एक है। अब एक और बची है, हमने दो रेखाएं के लिए कर ली, 1 और 2। अब लास्ट में हमारी कौन सी बची है, समांतर। तो समांतर की अब हम देखेंगे समांतर हमारी कैसी होगी, जो हमारा लास्ट वाली इक्वेशन है हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले a1 की वैल्यू हमारी, सॉरी इधर हम पहले लिखेंगे a1 बराबर निकला है हमारे 1 और a2 की वैल्यू हमारी क्या है 2। अब b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू हमारी क्या है 2 और इसमें कितनी है 4, कट जाएगा 1 अपॉन 2। अब c1 की वैल्यू हमारी कितनी है -4 और c2 की -12, ठीक है। अब देखते हैं ये कट के आ गया a1 अपॉन a2 बराबर है -1/2, वो सॉरी 1/2 और 1/2। तो हम लिखेंगे a1 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर है। फिर आपके दिमाग की बत्ती जड़ी, मतलब जल गई। आपने कहा ये भी तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 4 से ये कट जाएगा 1/3, लेकिन क्या ये इक्वल है बेटा, नहीं है ना। तो इधर हम लिखेंगे c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल। यदि हमारी a1 और b1 तो मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, कोई हल नहीं है, कोई आंसर नहीं है। और हम इसको कह देंगे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। क्या होंगी, समांतर। इनमें अंतर कैसा होगा, समान, ठीक है। तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है तो क्या करना है, फिर से वीडियो देखनी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि इसके उदाहरणों को हम कवर कर सकें। आइए देखते हैं। हाँ, तो उदाहरण नंबर पहला हमारा क्या दे रखा है, उदाहरण नहीं दे रखा हमें, और भी कुछ दे रखा है। चलो देखते हैं। हमें दिया गया है सारणी 1.1, जो कि अभी हमने ये देखी थी, ये वाली, ये यही देखी थी, ये सारणी, ठीक है। हाँ, अब 3.1 से आप क्या देख सकते हैं कि ये 1 है, सॉरी इसमें मिस प्रिंट हुआ है, 1 a1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ठीक है। और इसमें c1 अपॉन c2 तो दिया ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया क्या, से निरूपित रेखाएं। अब इसमें हमें दिया गया सारणी 3.1 से आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं। अब इनसे जो रेखाएं निरूपित हुई थी, हमने जो कि समीकरण दिए थे उनसे चेक किया था। पहली क्या थी, प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होगी, अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका आंसर होगा एक हल है। क्या है, एक हल है। इसको लिखते जाना नोटबुक पे, क्या होगा इसका, एक हल होगा। अगर संपाती हैं यानी एक के ऊपर एक है तो हम लिखेंगे क्या, अनंत हल है। हल है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अगर एक के ऊपर एक होगी तो अनंत हल है, जिसको हम क्या करेंगे, संपाती है। तो अगर समांतर हो, एक के ऊपर एक हो, तो कोई हल नहीं है, लिखेंगे कोई हल नहीं है। सिंपल, इजी है। अब चलते हैं उदाहरणों पे। अब आते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट पे। उदाहरण नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर फर्स्ट, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल 6। हमें बता दिया गया समीकरण युग्म, यानी ये समीकरण 1 हो गया, एक समीकरण 2 हो गया, यानी जोड़ा हो गया, ठीक है, हमें क्लियर है, हाँ ये युग्म है, ठीक है। अब हमारे पूछा गया है x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल 12 संगत है। अब ये एक नया शब्द कहां से मिल गया, संगत। संगत बोले तो संगत। संगत का मतलब होता है इसका आंसर है, इसका आंसर है। अब आंसर किस किस में था, एक बारी बैक चलते हैं। हाँ, आंसर किस में था, आंसर एक हल है, ठीक है। आंसर कब होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं तब क्या होता है, आंसर होता है। तो यानी संगत तब होगा, संगत हम इधर लिख देते हैं, संगत तब होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब अनंत हल है, लेकिन हल तो है ना, बेशक एक हल हो चाहे अनंत हल हो, लेकिन हल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। यानी जिसका आंसर आता हो, चाहे एक आता हो, चाहे 1000 आते हो, चाहे 10,000 आते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संगत, ठीक है। तो ये ठीक है, तो संगत आपको क्लियर हो गया क्या होता है संगत, ठीक है। अब संगत के बाद आते हैं, यदि ऐसा है तो हमें बता दिए गए इन क्वेश्चनों को ग्राफ द्वारा बताओ। अगर ऐसा होता है यानी ये संगत होते हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा हल करना है, ग्राफ द्वारा। अब ग्राफ लाइन
बिल्कुल ग्राफ लाएंगे। ग्राफ बनाएंगे हम इसके हेल्प से। तो सबसे पहले हमने एक लाइन की, अब उसके बाद एक और लाइन की, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, मिनट थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, ये हमारे ग्राफ का थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब इसके बाद हम इसमें लिखना पड़ेगा, लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया 0, हम बस प्लस साइड लेंगे, अभी माइनस साइड नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इधर पहले हम इनके ब्रैकेट बना लें। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का है ये एक्स वाई डिवाइडेशन, हाँ अब x बराबर हमने जब 0 रखा, इधर हमने 0 रख दिया, तो y बराबर हमारा क्या आएगा 3y इक्वल 6। ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो बाई 6y अपॉन 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया 2। जब x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर हमें 2 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलता है, देखते हैं आइए। ठीक है, हमने y बराबर इधर 0 रख दिया तो x बराबर में सिंपली 6 मिल गया, तो हमने इधर लिख दिया 6। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आइए इसको पहले डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट 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 चलता रहेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा लिख गया। अब 1 2 3 अपनी तरफ से लिख लेना है, 1 ये भी लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेकंड वाला तो बनाना है। अब इन्हें पहले हम डिनोट कर दें, जैसे क्या बाई को बाई 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 बाई, हाँ बाई क्या 0,2 हमारा पहला हो गया इधर 0,2। अब x 6, x की तरफ 6, हाँ इसका क्या हो जाएगा 0, सॉरी इधर हो जाएगा 6,0। ठीक है, अब जो इधर लाइन बनेगी वो हमारी पहली वाली लाइन होगी, यानी x + 3y = 6 की। ठीक है, अब दूसरी बनाएंगे हम क्या, पहले इसका हम ब्रैकेट इधर साइड बना ले रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा दूसरा है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप इसके ऊपर इक्वेशन ये लिख दिया करिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बाई, x की जगह हमारा क्या है 0, हमने x की जगह जब 0 रखा तो y बराबर हमारा क्या आएगा, देखिए 3 - 3y = 12। ठीक है, इसमें तो माइनस का भी यूज होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब y बराबर 12/-3, ये कट गया, क्या आया -4, y बराबर -4। तो ठीक है, हम इधर भी लिख ले रहे 1 2 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू। तो हम इधर हमने जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें मिला -4। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमें x बराबर क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम इधर सिंपली इधर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हमने y बराबर जब इसको 0 कर दिया तो हमारे x बराबर 2x = 12 और ये कट गया तो आंसर आया x बराबर 6। क्या आया 6, तो हम सिंपली इधर रखते हैं 0 और इधर आया 6। अब इनको डिनोट कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारा क्लियर नहीं है, इसलिए आप एक बारी नोटबुक पे बनाकर देख लीजिए, हमारा आंसर मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता क्योंकि हमारे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इधर हम बनाते हैं क्या 0, -4। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर। ठीक है, अब उसके बाद 0,6 यही है, तो ये पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया। अब देखते हैं x और y की वैल्यू, तो चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या, ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये हमारी सेकंड वाली 2, ये हमारी सेकंड वाली लाइन होगी क्या 2x -3y = 12। ये हमारी ये वाली लाइन हो गई, हमने बना दी। अब उसके बाद सेकंड लाइन हमारे बनानी है कौन सी, x + 3y = 6। ठीक है, तो हम दूसरी लाइन को बनाते हैं। हमने दूसरी लाइन बना दी। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या कर रही हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं। ये तो क्या होंगी, संगत हैं। ठीक है, हमने क्लियर कर लिया ये क्या है, संगत कर रहे हैं, यानी इनका यूनिक एक हल होगा। अब क्या हल होगा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये किस जगह काट रही हैं, ये 6 पे काट रही हैं। क्या काट रही हैं 6 पे, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, ये किस जगह काट रही हैं 6,0 पे काट रही हैं। क्या कर रही हैं 6,0 पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6,0, यानी x की वैल्यू जो होगी हमारी 6 होगी और y की वैल्यू जो होगी हमारी 0 होगी।
आइए इसमें रख के देखते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो x बराबर हमारा होगा 6 और y बराबर प्लस y बराबर हमारा 0, यानी 3 इंटू 0 बोले तो 6, यानी 6 इक्वल टू 6, यानी इसमें तो सेटिस्फाई है। दोनों में क्या हुए, इसमें क्या है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, हमने ग्राफ द्वारा हल कर लिया। अब इसमें चेक करके भी तो देख लें सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहले वाले में तो सेट हो रहा है, अब दूसरे वाले में सेट करके देखते हैं। हाँ, दूसरा वाला है हमारा 2x यानी 2 इंटू 6 माइनस 3 यानी इंटू 0 बराबर 12, 2 6 जा 12 माइनस 0 12, 0 में से 12 गया तो बचा 12 इक्वल टू 12, हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर कहाँ पर, दूसरे पर। उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है, क्या कह नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर दूसरा, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि, हमें ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, पहली चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, निम्न समीकरण यानी ये नीचे दिए गए समीकरण युग का हल नहीं है। ठीक है, पहला हमें बताना है नहीं है, कॉमा अद्वितीय हल है यानी हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सिंपली हमें ये चीज समझना है, इनका आंसर या तो क्रॉस कर रही हूँ लाइनें, यानी जो रेखाएं हम बनाएंगे वो कट कर रही हूँ, या फिर समांतर हूँ, या एक के ऊपर एक हूँ। यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें समीकरण में दिखाना है। और जैसे हमने ये दिखा दिया तैसे हम कह देंगे इसके हल है नहीं है, अनंत हल है, या एक भी हल नहीं है, या एक हल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरण को लिखते हैं साइड में, x प्लस एक्स माइनस 8y बराबर प्लस प्लस 1 उधर गया तो किसका हो गया -1। ठीक है, और इसको भी हम सिंपल कर लेते हैं, x 3x, हाँ इसको सिंपल कर ले रहे हैं, 3x 24/5 और प्लस 3/5 इक्वल 0। इसको पहले सिंपल करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे भी 5 आ जाए, प्रकट थोड़ी हो जाएगा, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 5 का। यदि हम 5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों को डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5, और तीनों को डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा तो हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं 5, और इसका 3 5 15 यानी 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल 0। अब 0 को मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, और 0 को मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0 ही रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15x माइनस 24y प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन इजी हो गई। ठीक है, अब इसको हम बना के देखेंगे, करके देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले क्यों ना इसको और सिंपल किया जा सकता है, तो इसको देखो, क्या आप इसको और सिंपल कर सकते हैं। सोचो एक बार फिर से सोचो कि इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो आपने सोचा कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू 5, अब इसमें क्या हो रहा है 3 इंटू 8, और इसमें क्या हो रहा है 3 इंटू 1। ठीक है, 3 3 3 यानी तीनों में 3 क्या है, कॉमन, कॉमन ले रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया 3। एक बार फिर से चेक कर लें कि कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3 5 जा 15, 15x। ठीक है, 3 8 जा 24, 24। ठीक है, और 3 एकम 3 यानी 3 सही है, हमारा सही है। अब ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। जब हम जीरो किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो 5x माइनस 8 बाई प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया। ये माइनस इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो उधर हम इसको माइनस का कर दे रहे, x 8y बराबर -1। अब हम इनको पहले इन समीकरण को आपस में इधर लिखे ले रहे हैं, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को, और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें किसके, ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब 5x माइनस 8y इक्वल -1। ठीक है, अब इसको इधर सीरीज कर दें और हम क्या बनाना शुरू करेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्राफ। ठीक है, अब हमने ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट बनाने होंगे और इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हमने एकदम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन का है हमारा, देखिए x की जगह अगर हमने 0 रखा, x की जगह हमने 0 रखा तो ये x खत्म, इधर बचा -8y बराबर -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/8। क्या आ जाएगा, y बराबर 1/8। तो हम इधर लिखेंगे 0 रखा तो y बराबर 1/8, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमने y बराबर अगर 0 रखा, ठीक है, अगर हमने इसकी जगह 0 रख दिया -8 5 5, अब ये तो खत्म क्यों, 0 का अगर किसी में मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे बराबर -1, तो ये किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा इधर ये 5 किस में है,
ये 5 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में तो इसका आ जाएगा डिवाइड में। अब तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस का 1/5, इधर लिखेंगे माइनस का 1/5। अब आप एक चीज तो देख ही रहे होंगे, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एकदम डिप्टो कॉपी है, तो यानी इसका आंसर मतलब इनके दोनों को मान भी कैसे निकलेंगे, एक जैसे ही। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी लाइंस करेंगे। आप सोच रहे हो इनका लाइंस किस प्रकार करेंगे, तो क्यों ना इसको इजी किया जाए, तो करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे डिप्टो आंसर आएंगे, इनके देखना अगर हम ये निकालेंगे तो एक जैसे ही निकलेंगे, निकलेंगे बिल्कुल निकलेंगे, ठीक है। तो हम इधर करना एकदम सेम आ रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा इजी किया जाए। अब देखते हैं इसको इजी करते हैं। जब हम इसके मान निकालेंगे, ठीक है, निकालना शुरू करेंगे, तो एक्स, ये मान लीजिए एक्स अक्ष पे हमारे ये प्लस का है, माइनस का, तो माइनस एक्स अक्ष पे हमारा ये आएगा 1/- माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, ठीक है, और ये ही इधर आएगा, तो यानी ये हमने नंबर फिक्स कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको घर पे नोटबुक पे करना है आराम से, ठीक है। तो ये फिक्स करने के बाद अब हमें किसका 1/8 का फिक्स करना है, 1/8 हाँ किसका, y में, प्लस का है ना, प्लस का, हमने इधर इसको फिक्स कर लिया 1/8, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लाइन खींचेंगे इसके लिए और इसके लिए, तो हम वो लाइन कैसी होगी एक बार हम खींच के देखते हैं। वो लाइन ऐसी होगी, एक, और ये हमने जब दूसरे की किया एक, तो ये दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही, ये एक के ऊपर एक है, तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों, क्योंकि रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसके बाद हमारे और उदाहरण हैं और क्वेश्चन हैं, उनको देखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमसे कह रही है थैंक यू कह रही है, थैंक यू मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर ये आपको लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ और थोड़ा भी नॉलेजफुल लगाओ, तो अपने दोस्तों के साथ नॉलेज को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और एंगेजिंग और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।